तो भागवत धर्म की महिमा कितनी अद्भुत है। मानस जी में गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, महाराज जी बहुत प्यारी बात। जे ज्ञान मान विमत, जे ज्ञान मान विमत, भव भय हरणि भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। वेद भगवान जो स्तुति कर रहे हैं राम जी की, तो कह रहे हैं कि जो ज्ञान के गुमान में मतवाले हो रहे हैं, भगवान की भक्ति का आदर जिन्होंने नहीं किया, जो भगवान की भक्ति भवभय हारिणी है, उस भक्ति का आदर नहीं किया, तो देव दुर्लभ पद पर पहुंचने के बाद भी उनको हमने नीचे गिरते हुए देखा है। ये वेद भगवान कह रहे हैं। ये है भगवान की भक्ति की महिमा। बंदरिया को बच्चा जो होए ना, बाकी जिम्मेवारी होए कि मैया को कस के पकड़ के रखे, और बिलैया अपने मोहड़े में अपने बच्चन को लेके चले, तो बच्चन की जिम्मेवारी नहीं होए, बिलैया की जिम्मेवारी होए कि वो जहाँ तक ले जाना चाहे वहाँ तक अपने बच्चों को लेके पहुँचे। भक्तों की जो धृति है वो मार्जारी धृति है, और ज्ञानियों की जो धृति है वो बानरी धृति है। ज्ञानी भगवान को पकड़ते हैं, पकड़ ढीली हो गई खतरा हो जाएगा। बंदरिया को बच्चा देखो होए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगावे, और कहीं बच्चा की नेक पंजा ढीले हो गए तो बस दुर्घटना, बच्चा नीचे गिर जाता, मर जाता। जिन तीक्ष्ण दांतों से बिल्ली चूहे का शिकार करती है, उसी मोहड़े में अपने 4-4 बच्चों को भर लेती है और दबा लेती है, और कहते हैं 7 दहली तक जाती है बिल्ली, और बिल्ली के दाढ़ों के बीच में बच्चे सो जाते हैं। अब बच्चों की जिम्मेवारी नहीं, बिल्ली ने पकड़ रखा है। व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान, महर्षि पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा में लिखा है, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न च पीडयेत, भीता पतन भेदाभ्याम तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। पाणिनि जी ने कहा, व्याघ्री जैसे अपने पुत्रों का हरण करती है, भीता पतन भेदाभ्याम, कहीं गिर न जाएं, इस हिसाब से इनके हमारे तीक्ष्ण दांतों से उनका कोई रोया न उखड़ जाए, इतना डर करके वो लेके चलती है। इसी प्रकार से बुद्धिमान पुरुष को, ज्ञानवान पुरुष को शब्दोच्चारण करना चाहिए। ये महर्षि पाणिनि जी कहते, गुरु जी ने पढ़ाया। तद्वद वर्णान प्रयोजयेत। भागवत धर्म की महिमा नारद जी ने अपने चरित्र के माध्यम से समझाई। श्री सौनकादि ऋषियों का प्रश्न था कि भगवान, वैराग्य होना बड़ा कठिन है, और युवावस्था में परीक्षित को वैराग्य हो गया। बड़े बड़े राजा महाराजा जिस समृद्धि को देखकर लालायित होते थे, अरे कहाँ तक कहें इंद्रादि देवता भी उनके ऐश्वर्य को देखकर लालायित होते थे, उस ऐश्वर्य को भरी युवावस्था में बमन के समान त्याग दिया, और अनशन व्रत लेकर परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी के चरणों में बैठकर सत्संग करने लगे। तो ये वैराग्य कैसे उनको हुए? राजर्षि परीक्षित के जन्म का वृत्तांत आप कृपा करके समझाइए। इसके उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने
महाभारत के कतिपय प्रसंगों का स्मरण किया, गर्भ में परीक्षित की रक्षा भगवान ने किस प्रकार से की उस चरित्र का वर्णन किया। देखो, अनन्याश्रय ही प्रपत्ति है और अनन्याश्रय ही प्रेम लक्षणा भक्ति है, एकांतिक भक्ति। परमैकांती भक्त जो होते हैं वो भगवान को छोड़कर दूसरे किसी का आश्रय नहीं लेते, क्योंकि शरणागति की शर्त है अन्याश्रयेण प्रपत्तिर्बाधिता भवति। भगवदाश्रय को छोड़कर दूसरे किसी का आश्रय लिया कि भगवान की शरणागति बाधित हो जाएगी। ये शरणागति ऐसी है, इसका वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में एक उदाहरण है। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। अब वो तो मंत्रात्मक बंधन था, पतली सी रस्सी दिखाई पड़ रही थी। राक्षसों ने मन में सोचा, ये इतना विशालकाय बलवान बानर, ये पतली सी रस्सी भला इसको कैसे रोक पाएगी। ये तो पता नहीं क्यों ये बानर ऐसे निश्चेष्ट होकर के पड़ा हुआ है, तो मोटा रस्सा ला करके बांध दिया जाए। तो सण बलकल का मोटा रस्सा ला करके राक्षसों ने हनुमान जी को बांधा, और हनुमान जी को जैसी मोटे रस्से से बांधा, ब्रह्मास्त्र अंतर्धान हो गया। क्योंकि ब्रह्मास्त्र किसी दूसरे अस्त्र का बंधन सहन करता नहीं, वो अंतर्धान हो गया। वैसे तो कठिन था हनुमान जी का छूटना, मंत्रात्मक बंधन था। तब धिक्कारा है, मेघनाद ने कहा कि अरे मूर्खो, तुमने हमारे सब किए कराए पे पानी फेर दिया। क्यों? उस मंत्रात्मक बंधन को ये बानर नहीं तोड़ सकता था, किंतु ये मोटा रस्सा जिसको तुम सोच रहे उसको तोड़ना कठिन है, ये तो चटपट टूटेगा। और ऐसे ही हुआ। तो जैसे ब्रह्मास्त्र दूसरे बंधन को सहन नहीं करता, ऐसी शरणागति अन्याश्रय को सहन नहीं करती। और एक बड़ी विलक्षण बात है, पांडवों में सब भगवान के भक्त हैं। पांचों पांडव भक्त हैं, द्रौपदी परम भक्ता है। पांडवों से अधिक भक्त है द्रौपदी। पांडवों में जितनी भक्ति है उससे ज्यादा भक्ति द्रौपदी में है। पांडवों पर संकट आया कौरवों की सभा में, तो पांडवों को भगवान की याद नहीं आई। भगवान का स्मरण करना चाहिए था, प्रभु हमारे ऊपर बड़ा संकट है। अरे पहले तो यही कहना चाहिए था, भैया दुर्योधन खेलना नहीं जानता और दुर्योधन की तरफ से मामा जी खेलेंगे तो हमारी तरफ से हमारा कन्हैया खेलेगा, कहना चाहिए। हैं? सब अकल ठिकाने लग जाती शकुनी की, हमारे ठाकुर जी हो जाते। अरे जो सारथी बन सकते हैं वो युधिष्ठिर के पांडवों के पक्ष से जुआ खेलने नहीं बैठ सकते क्या? सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान को तो याद ही नहीं किया। फिर द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस समय तो भगवान को पुकारते, ऐसे बैठे हैं धर्म पास में बंधे हुए, कुछ नहीं कर सकते। और द्रौपदी ने पहले बड़े बूढ़ों की ओर देखा कि जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, कुलगुरु कृपाचार्य बैठे हों, पितामह भीष्म बैठे हों, उस सभा में मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। बड़े बड़े जो महानुभाव थे उनकी ओर देखा, लेकिन वे सब नीचा सिर किए बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। तब पुनः द्रौपदी ने कृपाचार्य की ओर देखा। ये भाव दाक्षिणात्याचार्य श्री पराशर भट्टाचार्य जी का है कि पुनः द्रौपदी ने कृपाचार्य जी की ओर देखा। क्यों देखा? बोले आप अपने नाम के अर्थ को तो विचार कर लो, आपके नाम में ही कृपा शब्द जुड़ा हुआ है।
आप कृपा नहीं करोगे तो कौन कृपा करेगा? आप कृपा करो। जब चित्त निर्मल होता है तो लंबे चौड़े व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, संकेत में ज्ञान हो जाता है। द्रौपदी का चित्र गुरुजी इतना निर्मल है कि कृपाचार्य बोले नहीं, ऐसी एक उंगली उठाई। जो तू अनेकों की ओर द्रौपदी देख रही है, यही तेरे संकट का कारण है। तू एक श्री कृष्ण को पुकार। तब द्वारिकावासी श्री कृष्ण को जब द्रौपदी ने पुकारा है, ठाकुर जी वहीं थे, कहीं गए नहीं थे, क्योंकि वे तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं। पर द्रौपदी ने द्वारिका नाथ कहकर पुकारा, तो द्रौपदी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान वहां से द्वारिका गए और फिर आए। इसमें थोड़ी सी देरी हो गई। भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया, भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया। द्रौपदी का भगवत विश्वास पांडवों से अधिक है, इसलिए द्रौपदी श्रेष्ठ वक्ता। इसके आगे भैया जी दुर्वासा जी को भेज दिया दुर्योधन ने सिखा पढ़ा के 10,000 शिष्यों के साथ। तब जाना जब पांडव भोजन कर चुके हों। फिर अक्षय पात्र में सामर्थ्य नहीं थी और सबको न्योता कर दिया युधिष्ठिर ने। दुर्वासा जी भी शिष्यों सहित, ये कामबन की घटना है। बोले हम जमुना स्नान करके आ रहे हैं, संध्या करके आ रहे हैं, फिर भोजन करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी तैयार है? बोले महाराज बटलोई धो मांझ के रख दिए, कुछ नहीं। तो बोले ब्राह्मण की क्रोध की अग्नि में जल के भस्म होने की अपेक्षा जीवित अग्नि में जल जाना ठीक है। भीमसेन अर्जुन सूखी लकड़ी इकट्ठी करो और हम जीवित ही जल जाएंगे अग्नि में, उनके आने के पहले। ब्राह्मण के कोप की अग्नि में न जलना पड़े। तो द्रौपदी हंसने लगी, कहा यहाँ प्राणों पर संकट है, तुम हंस रही हो? तो द्रौपदी ने कहा कि तुम हर समय चूक जाते हो। जिस समय मेरे ऊपर संकट आया उस समय भी तुमने ठाकुर जी को याद नहीं किया, और अब संकट आया तो अब मरने के लिए तैयार हो, ठाकुर जी की याद नहीं कर रहे हो। श्री कृष्ण कहूं गए हैं क्या? श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? युधिष्ठिर ने कहा देवी हम भाग्यशाली हैं, तुम्हारी जैसी भक्ता पत्नी हमें प्राप्त हुई। पर श्री कृष्ण कहीं गए तो नहीं हैं, पर हमारे हृदय में न तो वैसी श्रद्धा है, न वैसा विश्वास है, न वैसा प्रेम है जिसके कारण हमारी पुकार सुनकर श्री कृष्ण आ सकें। ऐसा प्रेम तो केवल तुम्हारे हृदय में है। और महाराज जी द्रौपदी ने, महाभारत ग्रंथ प्रमाण है, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान उपस्थित हो गए तत्काल। और उपस्थित ही नहीं हुए, बोले सखी कृष्णा मैं बहुत जोर को भूखो, कछु खिवा दे। क्यों? बोले हम भोजन की थारी पे बैठे और मैंने आचमन कर लियो, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ग्रास देने वाले थे तब तक तुमने बुला लिया। तो थारी की भूख कितनी तेज होए तुम्हें खबर होगी। भूख लगी होए और सजी हुई थारी सामने आ जाए तो और जल्दी भूख लगती। हमें यहाँ साधुओं में तो लंबी जय बोलते हैं, और जिसे भूख लगी उसको तो लगता है हे भगवान ये जल्दी जय पूरी हो जाए, गोविंदाय नमो नमः जल्दी करें। तो महाराज ठाकुर जी ने कहा मैं बहुत जोर का भूखा हूं। बोले खाने के लिए नहीं बुलाया, खिलाने के लिए बुलाया है। आपके गुरु महाराज 10,000 चेलों को लेके बैठे हैं, अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में, उनकी व्यवस्था करने के लिए आपको बुलाया है, खाने के लिए थोड़ी बुलाया आपको। भगवान बोले पहले मेरे तो पेट में कछु पहुंचे। द्रौपदी रो पड़ी कि यह जीवन का कैसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि मेरे प्रियतम भूख के मारे व्याकुल हैं, वो खाने को मांग रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं खिला सकती। रोते हुए कहा कि अब हंसी मत करो, अब मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। हे केशव केवल तुम्हारा आश्रय है और मेरे पास कुछ नहीं है। तब श्री ठाकुर जी ने कहा
कि द्रौपदी तुम तो बहुत उदार हृदया हो, इतनी कृपणता तुम्हारे भीतर कहाँ से आ गई? पूरे ब्रह्मांड को तृप्त करने की सामर्थ्य तुम्हारे पास है, और तुम मुझे नहीं खिला सकती हो। लाओ अक्षय पात्र लाओ, बटलोई लाओ। बटलोई भगवान के हाथ में दी गई, उसमें एक शाक का पत्ता लगा हुआ था। अब यहां गुरुजी एक विशेष बात है, अयोनिजा यज्ञाग्नि समुद्भवा द्रौपदी, क्या इतनी शौचाचार शून्य है कि ठीक से बटलोई न मांजे? हमारे यहां तो पुराने संतों में खाकचौक वाले महाराज जी, पानी का दाग बर्तन में लगा रह जाए तो उसको सखरा मानते थे। पानी का दाग भी नहीं लगना चाहिए। और द्रौपदी जैसी याज्ञ से नहीं द्रौपदी, और वो ऐसे मांजेगी कि उसमें जूठा लगा रह जाए, और जूठा भगवान खाएंगे, ये कल्पना ठीक नहीं है। अरे जिनके संकल्प से अनंतानंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, क्या उन श्री कृष्ण के संकल्प से बटलोई में शाकपत्र प्रकट नहीं हो सकता? श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, उन्होंने संकल्प किया, बटलोई में शाकपत्र लगा था, ये उनके संकल्प से प्रकट हुआ। उस पत्र को हथेली पर रखा और अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम कहकर जैसे ही पाया और थोड़ा जल पिया कि महाराज पूरे ब्रह्मांड के चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक के पेट फूल गए, सबका पेट भर गया। और महाराज जी दुर्वासा जी की 10,000 शिष्यों के सहित ये हालत हो गई, उनके श्वास लेना मुश्किल पड़ गया। इतना ऐसे लगा जिसने ठूस कर किसी ने यहाँ तक भर दिया हो। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि चतुर्वेदी जी ने इतना ज़्यादा खा लिया, पंगत में जीम लिया, इतने अधिक गुलाब जामुन खा लिए कि उनको खटिया पर लेकर आना पड़ा। तो लोगों ने सोचा कहीं बीच में ही ये वीर गति को प्राप्त न हो जाएं, तो उनको वैद्य के पास ले जाएंगे, क्योंकि सांस ऊर्ध्व श्वास चल रही थी। तो वैद्य ने कहा कि कोई बात नहीं चौबे जी, अभी तुरंत इलाज करता हूँ, ये चूरन घोल करके एक घूंट पी लो, पत्थर भी खाया हुआ होगा तो हजम हो जाएगा। तो चौबे जी ने कहा कि अरे मूर्खाधिराज, इतने चूरन की जगह पेट में होती तो एक गुलाब जामुन और खा लेते। इतनी जगह है कहाँ जो हम कुछ खा सकें। तो जैसी उनकी हालत भई ना, ऐसी ही हालत उससे भी गई हुई थी हालत दुर्वासा जी की और उनके चेलों की हो गई। बोले गुरुजी हुआ क्या? अभी तो कड़ाके की भूख लग रही थी, अब तो यहाँ तक अन्न भर गया, क्या बात है? बोले अब बात कुछ नहीं है, 10 दिशाओं में भाग जाओ। क्यों? एक अम्बरीश भक्त से टकराने से तो हमारी क्या हालत हुई, चक्र से हमारी पीठ जल गई है, देख लो काले काले दाग पड़े हुए हैं। और 5 पांडव हैं, सबके सब भक्त हैं, द्रौपदी परम भक्ता है, ये सब श्री कृष्ण की लीला है, तुम लोग भाग जाओ। सब चेले गुरुजी को छोड़ के भाग गए। और भगवान ने भीमसेन अर्जुन को सिखा पढ़ा के भेजा। बोले जाओ उनको कहो महाराज 1-2 की रसोई हो तो कोई बात नहीं है, 10,000 संतों की रसोई और इस बेकार चली जाए। वो कहेंगे अब हम खा ही नहीं सकते, बिल्कुल खा नहीं सकते, एक कण नहीं खा सकते। बोले महाराज अब आप बताओ, हमारी तो श्रद्धा है, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। तो कहेंगे देखो हम प्रसाद पाते तो कुछ ना कुछ तुम्हें आशीर्वाद देते। तो अच्छा वरदान मांग लो, आशीर्वाद मांग लो। तो भगवान ने पहले से सिखा के भेजा था, तुम जाके कहना कि जो हमसे अकारण दिन रात जलते हैं और द्वेष करते हैं उनका समूल नाश हो जाए, ऐसा वरदान मांग लेना। तो कौरव अकारण जलते हैं, उनके समूल नाश का वरदान मांग लिया। और एक बात ग्रंथ में नहीं है पर साधुओं में प्रसिद्ध है, कोई न कोई आधार उसका रहा होगा, कि दुर्वासा जी ने कहा भीमसेन हम बहुत प्रसन्न हैं, एक वरदान तुम अपने लिए प्राइवेट वरदान मांग लो, स्वतंत्र वरदान मांग लो।
बोले महाराज हमारी खुराक बहुत ज़्यादा है, कान पे जरूर चढ़ा के जब मैदान जाते हैं तो बहुत देर लगती है, भाई ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा। तो हमारा विचार है कि प्रसाद पाने की सेवा तो हम यथावत रखेंगे, पर डोललाल जाने की सेवा मामा शकुनी के पास चली जाए। तब से कहावत है, खाएं भीम हगें शकुनी। तो जब कभी भीमसेन को मौज आती मन में कि मामा जी को थोड़ा सा मजा चखाना चाहिए, तो 10-20 शेर लाल मिर्ची का पाउडर घोर के पी जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। जिसका विश्वास दृढ़ है वही श्रेष्ठ भक्त है। कुंती भी परम भक्ता हैं, द्रौपदी परम भक्ता हैं, पांडव परम भक्त हैं, पर गुरुजी कुंती का भगवत विश्वास बहुत अधिक है, पांडवों से भी अधिक है, पर कुंती से भी अधिक भगवत विश्वास द्रौपदी का है। और एक जो बात हम कहने जा रहे हैं, द्रौपदी से भी अधिक भगवत विश्वास उत्तरा का है। कुंती ने उल्हना दिया अक्रूर जी को। अक्रूर जी जब गए, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका से भेजा कि चाचा जी हमारी बुआ जी की खोज खबर लेके आओ। अक्रूर जी आए। उस समय कुंती ने अक्रूर जी को उल्हाना दिया, तुम हमारे भाई हो, वसुदेव हमारे खास भाई हैं, लेकिन विपत्ति में कोई किसी का नहीं होता। ये लिखा हुआ है ग्रंथ में। कुंती ने उल्हाना दिया वसुदेव जी को कि भाई ने हमारी इस संकट में सहायता नहीं की, मैं कितनी विपत्ति में रही, क्या क्या नहीं मेरे साथ किया, मेरे पुत्रों के साथ हुआ। अक्रूर जी ने कहा कि देखो, उनको दोष देना अच्छा नहीं है, कंस कसाई उसने हम सबको कितना परेशान करके रखा था, ये तो भगवान कृष्ण ने उस कंस के अत्याचार से हम लोगों को मुक्त किया है। वसुदेव देवकी ने कितनी यातना भोगी है, वे स्वयं बेचारे कष्ट में थे, अब चिंता मत करो। उस समय कुंती ने कहा कि अब तो हमें समझ गई हूँ, मेरो कोई सहारा ना है कन्हैया के अलावा, हमारे सब कछु श्री कृष्ण हैं। तो कृष्ण हैं ये तो ठीक है, पर उल्हाना है। द्रौपदी ने किसी को उल्हाना नहीं दिया। गुरुजी बड़ी विचित्र बात है कि द्रौपदी ने इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पांडवों को कभी दोष नहीं दिया कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कोई उल्हाना नहीं। उल्हाना दिया तो कृष्ण को उल्हाना दिया, पांडवों को उल्हाना नहीं दिया। अपने मन की बात कहनी तो श्री कृष्ण से कहा, इसलिए मन की मन में रहनी चाहिए और कहनी होए तो मनमोहन से कहनी चाहिए, क्योंकि आप रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे गोए, सुन इठ लई है लोग सब बांट न लई है कोई। समाधान तो ठाकुर जी के चरणों में है। उत्तरा की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। संतान बीजम कुरु पांडवानाम, कौरव और पांडवों के एकमात्र संतान बीज हैं। यदि परीक्षित नष्ट हो जाते हैं तो भरत वंश का नाम निशान मिट जाता है, कुरुवंश नहीं रहता है। और उस समय उत्तरा कोई सामान्य अवस्था में नहीं है। मन्यु की पत्नी उत्तरा, उनकी सास द्रौपदी है। बहुओं पर कोई संकट आता है तो अपनी सास से कहती है कि माँ जी हमें बचा लो, कहना चाहिए। ददिया सास कुंती बैठी है, कुंती को भी नहीं पुकारा। धर्मराज युधिष्ठिर, गदापाणी भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल सहदेव सब हैं, लेकिन किसी की ओर देखा नहीं, किसी को पुकारा नहीं, सीधे श्री कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी ने तो देखा कि ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, लेकिन उत्तरा ने सबके रहते हुए
और महाराज जी उस समय पांडवों पर कोई संकट भी नहीं। कौरवों की सभा में जुआ हो, उसमें तो संकट था, क्योंकि वे अपने आप को हार चुके थे, इसलिए कुछ कर नहीं सकते थे। यहां तो पांडव चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं, पर उत्तरा ने केवल भगवान का आश्रय लिया। और उत्तरा ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे महायोगिन, हे जगतपते, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, क्योंकि नान्यम त्वदभयम पश्ये, इस विश्व विराट ब्रह्मांड में आपके अतिरिक्त अभय प्रदाता और कोई दूसरा नहीं है। अभयदान देने में आप ही समर्थ हैं, क्योंकि संसार की स्थिति तो ऐसी है, यत्र मृत्यु परस्परम, कोई किसी का रक्षक नहीं है, एक दूसरे के काल बने हुए हैं, एक दूसरे के भक्षक बने हुए हैं। तो तुम अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रही हो? उत्तरा कहती बिल्कुल नहीं, मैं जलकर भस्म हो जाऊं इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है, चिंता नहीं है, पर मुझे इस बात की चिंता है कि भक्तों की रक्षा का जो आपका विरध है, आपकी प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा कहीं नष्ट न हो जाए। आपने भक्तों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है और अश्वत्थामा ने आपके भक्तों के नाश की प्रतिज्ञा की है। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपसे जो विमुख है उसका संकल्प सत्य हो जाए, आपकी प्रतिज्ञा सत्य होनी चाहिए। ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन पांडवों का वंश बीज सुरक्षित रह जाए, ये नष्ट न हो जाए। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। गर्भवास से बचने के लिए कितने कितने साधन करते हैं महात्मा लोग, द्वारा किसी माँ के गर्भ में न जाना पड़े, और वह भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए परीक्षित की रक्षा करने के लिए। भगवान ने परिक्रमा करते हुए गर्भ की अपनी कौमुद की गदा घुमा घुमा कर चक्र की तरह राजर्षि परीक्षित की रक्षा की। हमारे महाराज जी कहते थे, गुरुजी, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, कि भीष्म जी उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो सूर्य उत्तरायण हुए ये तो ठीक है, पर उत्तरायण माने श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायाः गर्भो आयनम यस्य असौ उत्तरायण श्री कृष्ण, महाराज जी कहते थे, उत्तरा का गर्भ ही जिनका निवास स्थान बन गया है, वो श्री कृष्ण आ गए। और उन्होंने कहा कि अब समय आ गया, तब भीष्म जी ने अपने देह का त्याग कर दिया। परीक्षित से संबंध है, पांडव तो फुफेरे भाई हैं, पर परीक्षित तो सहोदर भ्राता है, एक ही उदर में रहे हैं, सहोदर भ्राता है। सृष्टि में सबसे अधिक भाग्यशाली हैं परीक्षित, सर्वाधिक भाग्यशाली हैं परीक्षित। क्यों? ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने की अल्प आयु में भगवत साक्षात्कार हो रहा ब्रज में ध्रुवटीला पर परीक्षित को तो गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया। एक क्षण 2 क्षण के लिए, जब तक गर्भ में परीक्षित हैं तब तक भगवान उनके साथ है। और एक विशेष बात, जब परीक्षित का जन्म हुआ तो अस्त्र के प्रभाव से परीक्षित की पुनः मृत्यु हो गई।
ऐसा लगा मरा हुआ बालक पैदा हुआ। उत्तरा ने रुदन आरंभ किया, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने मृत परीक्षित की देह को अपनी अंक में लिया और बड़ी प्रेम भरी दया भरी दृष्टि से परीक्षित की ओर देखा और कहा, यदि अर्जुन में मेरी निष्कपट प्रीति हो तो ये बालक जीवित हो जाए। अर्जुन उपलक्षण है, मानो भगवान ने अपने भक्तों में जो प्रेम है उसकी शपथ ली, उसको दांव पर लगाया। यदि भक्तों में मेरा निष्कपट प्रेम है तो ये बालक जीवित हो जाए। और भगवान की करुणा भरी दृष्टि पड़ने से परीक्षित को पुनः प्राणों का संचार हो गया, क्योंकि एक बार तो उन्हें मरना पड़ेगा, नहीं तो ब्रह्मास्त्र झूठा हो जाएगा। पुनः भगवान ने उनको जीवन दिया। तो गर्भ में भगवत साक्षात्कार और फिर भगवान की गोद में जब प्राणों का संचार हुआ तो नेत्र खोले तो सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखा। अपनी जन्मदात्री माता का मुख भी नहीं देखा, सबसे पहले किसी का मुख दर्शन किया तो श्री कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र का दर्शन किया। ऐसे भाग्यशाली हैं परीक्षित, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है परीक्षित, श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। भगवान ने कहा, परीक्षित की रक्षा हो गई, हमारा काम हो गया, अब चलें हम द्वारिका। भगवान द्वारिका के लिए तैयार हो गए, रथ पर विराजमान हो गए। भगवान चलने ही वाले हैं, कुंती के कान में खबर पड़ी कि श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं। अत्यंत व्याकुल हृदय से कुंती दौड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई, रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। प्रयाणा कृष्णम इदमाह प्रथासति प्रयाणाभिमुखम। प्रयाणाभिमुखम माने भगवान बिल्कुल प्रयाण कर जाना ही चाहते हैं। कुंती ने कहा, कृष्ण मेरी बात सुनकर के तब जाओ। रो रही है कुंती। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरा, कहा, बुआ जी अब क्या काम बाकी रह गया, अब क्यों रो रही हो? बोले, कछु पूछो मत, हमें अपने मन की सबरी बात कर लेने दो। जो कछु मैं कह वो चाह रही हूं, आप धैर्यपूर्वक सुन लो। ये भागवत की सबसे पहली स्तुति है, कुंती स्तुति, बड़ी प्यारी स्तुति है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ कुंती जी की स्तुति बड़ी अद्भुत स्तुति है। कुंती जी ने कहा, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रभु, हे परम पुरुष श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ जी है कहा गए तो है?
आप मेरी बुआ, मैं आपको भतीजो, मैं आपके चरणन में झुक के प्रणाम करूं और आप हमें आशीर्वाद दो। आज उल्टी गंगा कैसे बह रही हो? कुंती कहती हैं पुरुषम, वस्तुतः सृष्टि में पुरुष एकमात्र आप ही है। इसलिए परब्रह्म का स्तवन वेद में जिन मंत्रों से किया गया है उसे पुरुष सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता? पुरुष सूक्त। पुरुष माने क्या होता है श्रीकांत जी? पुरुष माने होता है इस पुरी में जो अंतर्यामी रूप से शयन करे, उसका नाम है पुरुष। इसलिए पुरुष शब्द का अर्थ ही सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण है। सभी शरीरों में वही विद्यमान है। हे भगवान, आप ईश्वर हैं। ईश्वर माने आप सर्वेश्वर हैं और प्रकृते परम, आप प्रकृति से परे हैं, प्रकृति के अधीश्वर हैं। और प्रभु केवल आप जीवों के भीतर नहीं हैं, बाहर भी आप हैं। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम, आप सभी प्राणियों के भीतर हैं और सभी प्राणियों के बाहर हैं। तब प्रश्न उठा कि दिखाई क्यों नहीं पड़ते, अलक्ष्य क्यों हैं, अनुभूति का विषय क्यों नहीं बनते? बोले अनुभूति का विषय इसलिए नहीं बनते कि माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। आपने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। जैसे कठपुतली का नाच नचाने वाला सूत्रधार सूत अपनी उंगलियों में पुरो लेता है धागे और स्वयं पर्दे के पीछे छिपकर बैठता है और उंगली हिलाता है, और दर्शक लोग अनुभव करते हैं कि कठपुतली हंस रही है, नाच रही है, रोए रही है, गाए रही है। वस्तुतः वो तो लकड़ी की पुतलिका, वो न हंस सके, न गाए सके, न रोए सके, न चल सके, न नाच सके, न बोल सके। क्रिया भी सूत्रधार कर रहा है और बोल भी वही रहा है। ऐसी हे प्रभु, आप सूत्रधार हैं और ब्रह्मा, सामान्य प्राणी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब आपके हाथ की कठपुतली है। उमा दारू योषित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। इसका तात्पर्य है कि कुंती महाभारत युद्ध को कठपुतली के खेल से ज्यादा नहीं समझ रही है। तो कुछ नहीं है, रहस्यात्मक रूप में ये महाभारत का युद्ध भी कठपुतली का खेल है। कन्हैया, सबके सूत्र तो आपकी उंगलियों में हैं, आप जो लीला करो सो थोड़ी है। आहा, हे भगवान, आपने अवतार क्यों लिया? क्या आपने असुरों के संहार के लिए अवतार लिया? कहते आपके संकल्प से महाप्रलय हो जाता है, तो असुरों के संहार के लिए आपको अवतार लेना आवश्यक नहीं। आपने धर्म स्थापन के लिए अवतार लिया, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले नहीं, आपके संकल्प से धर्म स्थापन हो जाएगा। तारा रो रही थी, कौन सी राम जी ने उसे गीता सुनाई? तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। गीता तो नहीं सुनाई, केवल राम जी ने मन में संकल्प किया कि तारा के अज्ञान को मैं हर लूं, और ज्ञान दे दिया, सब छूट गया। रोना धोना, धर्म की स्थापना भी इनके संकल्प से हो जाएगी। ब्रह्मा जी को अपने हृदय के संकल्प से ही तो वेदों का ज्ञान देते हैं। फिर आपके अवतार का प्रयोजन क्या है? बहुत प्यारी बात है। तथा
विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रिया। कि नाथ, अमलात्मा विमलात्मा मननशील परमहंस महात्माओं को भक्ति योग प्रदान करने के लिए आपने अवतार लिया। हम लोगों का जो शरीर है और इंद्रियां हैं, ये संसार के पदार्थों को भोग करके और अनुभव करते हैं कि चलो बढ़िया आँख से रूप देखा, कान से बढ़िया संगीत सुना, नाक से सुगंध सूंघी, जिह्वा से बढ़िया खट्टे मीठे चरपरे पदार्थ खाए, अरे आज तो आनंद आ गया। कृतार्थता का अनुभव करते हैं, यद्यपि वो कृतार्थता का अनुभव नहीं है, पर फिर भी हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हम लोगों के देहेंद्रिय आदि प्राकृत रूप रसगंध शब्द स्पर्श का अनुभव करके आंशिक कृतकृत्यता का अनुभव तो करते ही हैं, पर जिन सनकादिकों के जैसे, शुकदेव जी के जैसे परमहंस महात्मा हैं, जिनका ना तो लौकिक भोगों की ओर ना पारलौकिक भोगों की ओर जिनका आकर्षण है, जो सर्वथा आकर्षण से शून्य है, संसार का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप रस गंध शब्द स्पर्श, उसकी ओर स्वप्न में भी उनकी वृत्ति नहीं जाती। ब्रह्मलोक तक भोगों से वैराग्य हो चुका है उनको। अब ऐसे जो तत्वज्ञानी महात्मा हैं, उनको शरीर लेने का क्या फल मिला? संसार के भोग में तो उनकी इंद्रियां जा नहीं रही हैं, पारलोक के भोगों का आकर्षण नहीं है, तो उनका शरीर तो बेकार हो गया कि नहीं हो गया? तो उन परमहंस महात्माओं के देहेंद्रिय आदि को सफल बनाने के लिए आपने अवतार लिया है। श्री नारद सुख सनकादि भी आंख भर के आपको देखें, आपकी मीठी मृतक जियावनी वाणी को कानों से सुने, आपके दिव्य श्रीअंग की चरण कमल की मकरंद सुगंध का आग्रहण करें, आपके मधुराति मधुर नाम के माधुर्य का अनुभव करें। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर, हरि को नाम मिश्री, आए घोर घोर पी, हमारे साधुओं में कहावत है। इसलिए संतों का आहार ही हरि नाम है, यही मीठा है, बहुत मीठा है। तो सनकादिक शुकदेव जैसे जो महात्मा हैं, उनको भी भक्ति योग का विधान करने के लिए आपने अवतार लिया है। इसका तात्पर्य है गुरुजी कि भक्ति योग के द्वारा ही देहेंद्रियादि की सफलता है। ज्ञानियों के देहेंद्रियादि का साफल्य भी भगवत भक्ति में है, भगवत प्रेम में है। इसलिए जो सर्वोच्च कोटि का ज्ञानी होता है, वो सर्वोच्च कोटि का भक्त भी होता है। भगवान आदि शंकराचार्य सर्वोच्च कोटि के ज्ञानी हैं और सर्वोच्च कोटि के भक्त भी हैं। दूसरा कोई माने न माने, हम मानते हैं सर्वोच्च कोटि के भक्त हैं। महाराष्ट्र के संतों की परंपरा में श्री ज्ञानेश्वर महाराज, कैसा अद्भुत उनका तत्व ज्ञान है, कितनी ऊंची कक्षा में अवस्थित हैं, लेकिन उनकी प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति भी कैसी अद्भुत है। उनके ज्ञान का आदर स्वयं पंढरीनाथ जी करते हैं, उन्हें आचार्य रूप में अनुभव करते हैं। भगवान आचार्य के जैसी मर्यादा ज्ञानेश्वर महाराज के साथ रखते हैं, और कितने उच्च कोटि के भक्त हैं। इसलिए साधना के सामान्य धरातल पर भेद है, पर सर्वोच्च अवस्था में पहुंचने के बाद ज्ञान भक्ति में भेद मिट जाता है। तो भक्ति की ऐसी महिमा है कि ज्ञान योगियों के देहेंद्रियादि का साफल्य भी भगवान की भक्ति में है। तो उनको भक्ति योग का विधान करने के लिए भगवान प्रभु आपने अवतार लिया है। और भगवान, मैं तो सामान्य स्त्री हूं, मैं आपके स्वरूप का कैसे अनुभव करूं, कैसे समझूं? और कुंती कहती हमको ज़्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं है,
क्योंकि मैं जितना समझ चुकी हूँ उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। तो ठाकुर जी ने कहा कि बुआ जी आप कहाँ समझ चुकी हैं, मोए बताए तो जो कम से कम कि आपने हमें कहाँ समझो। कुंती कह रही है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि हमारे यदुकुल के कुलगुरु गर्गाचार्य जी ने आपको नाम कृष्ण रखियो, आप हमारे कृष्ण हैं, कृष्णाय नमः। ये आपका पहला परिचय है। दूसरा परिचय, आप हमारे खास भतीजे हैं, हमारे भैया वसुदेव हैं, उनके आप लाला हैं, वासुदेवाय, आप वासुदेव हैं। और तीसरा परिचय है, आप हमारी भाभी के गोद के खिलौना हैं, देवकी नंदनाय च। पर ये परिचय भी कुछ बहिरंग है। आपका अत्यंत अंतरंग परिचय है कि नंद गोप कुमाराय, आप नंद बाबा के लाडले सपूत हैं, लाला। गोविंदाय नमो नमः, आप गोविंद हैं, आपको प्रणाम है। हाँ, हमारे महाराज जी एक बड़ी प्यारी बात झाजी कहते थे, गोविंद क्यों कहा कुंती ने? तो गाह विंदती थी गोविंदा। तो कुंती मानो ये कह रही हैं कि प्रभु ये जो आपके भक्तों के विरोधी विमुख हैं ना, ये तो कसाई के जैसे हैं और मैं बूढ़ी गाय के जैसी हूं। 4-5 ब्यात है जाए तो गैया को फिर वृद्ध ही माना जाता है, तो मैं बूढ़ी गाय के जैसी हूँ, फिर भी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि आप गोविंद हैं, आप मेरे रक्षक हैं, इसलिए मुझे किसी की परवाह, किसी का भय नहीं है, किसी की चिंता नहीं है। ऐसे हे गोविंद, हे गौओं के रक्षक, आप हमारी रक्षा करें। इसी तरह से द्रौपदी ने कौरवों की सभा में भैया जी गोविंद कहकर पुकारा। मानो द्रौपदी के मन में भी यही भाव था कि आप गोविंद हैं और मैं गाय हूं, ये कसाईयों के बीच में घिर गई हूं, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। देखो सच्ची बात यह है कि कोई मनुष्य यदि यह अहंकार करता है कि मैं गो सेवा करता हूं या गोरक्षा के काम में लगा हुआ हूं, तो मेरे विचार से उससे बड़ा मूर्ख और कोई दूसरा नहीं होगा। भैया गैयान की रक्षा करवे वाले तो गिरिराज बाबा हैं, ग्वारिया गोपाल हैं, गोविंद हैं। और आज भी पूरे देश में जो बड़ी बड़ी गौशालाओं का संचालन हो रहा है, दोनों प्रधान जनसेवक बैठे हैं, सरकारों से सहयोग हो रहा है, वो भी उन सरकारों से सहयोग हो रहा है जिनके मन में कहीं गोरक्षा की भावना है। देश में इस प्रकार की पवित्र विचारधारा का शासन नहीं होता तो चाहे राजस्थान में, चाहे उत्तराखंड में, चाहे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, जहाँ कोई ट्रस्ट और कोई व्यक्तियों का समुदाय ये विश्वास करता है कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। हमारी तो ऐसी मान्यता है, भैया ठाकुर जी ही गैयान की सेवा कर रहे हैं। जहां कहीं जड़खोर गोधाम का श्रीकांत जी लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए महीने का खर्च है। हमको लोगों ने संस्थापक अध्यक्ष बना रखा है, निमित्त हैं नाम मात्र के। पर हमसे कोई पूछे, आजकल आ जाते हैं ना पूछने वाले, व्यवस्था कहाँ से हुई पूछो,
तो हमसे कोई हिसाब पूछे तो हम तो हाथ खड़े कर देंगे, भैया हम ना जाने कैसी व्यवस्था होती है। चलो जो ऑफिस में बैठे हैं काम देख रहे हैं उनसे पूछो, वो भी नहीं बता सकते। तो होती है जन सामान्य के द्वारा ही सेवा, लेकिन ये सेवा की भावना भीतर जगाने वाला कौन है? ये सेवा की भावना जो जागृत करते हैं वो गोविंद के अलावा और कोई दूसरा नहीं। बड़े बड़े काम इस शासन में हुए हैं जो बिल्कुल असंभव जैसे थे। कश्मीर में धारा 370 और 30 धारा समाप्त हुई, कोई सोच भी नहीं सकता था। उसमें जब चर्चा उठती थी तो लोग कहते थे कि ये सब बेकार की पागलपने की बातें, ये हो ही नहीं सकता है, और हो गया। और लगभग आतंकवाद का भी सफाया जैसा हो गया। श्री राम मंदिर के बारे में तो और ही लोग जता पता नहीं क्या क्या नहीं कहते थे। यहाँ तक लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी आ गई, उद्घाटन भी हो गया, और आज पूरे विश्व का आकर्षण रामलला के दर्शन में बना हुआ है। अभी कुछ समय पहले ये चल रहा था कि भाई ये वक्फ बोर्ड वाला कैसे ख़त्म होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कुर्सी के लालची और तुष्टीकरण ही जिनका एकमात्र सिद्धांत है, उस विचारधारा के लोगों ने तो देश को पता नहीं कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया था। और लोग कहते थे कि ये तो जानबूझकर सरकार में न रहने के डोल कर रहे हैं, वो प्रस्ताव गिर जाएगा और सरकार गिर जाएगी, फिर पता नहीं क्या होगा। लेकिन भगवान की कृपा हुई, वो भी ठीक हो गया, पारित हो गया बहुमत से, पूर्ण बहुमत से राज्यसभा में भी पारित हो गया। और इतना ही नहीं, इतनी बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है, लेकिन गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी बाबा बैठे हैं, किसी ने चू नहीं किया। मध्य प्रदेश में भी किसी ने चू नहीं किया, महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं, गुजरात में भी कुछ नहीं। हाँ, पश्चिम बंगाल में उपद्रव हो रहा है। ये तो होगा, कब तक होगा? तब तक रहेगा उपद्रव जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल की धरती पर पूर्ण बहुमत से नहीं आ जाती। हम यहाँ कोई वोट मांगने नहीं बैठे हैं, लेकिन ये बात हम कह रहे हैं, राष्ट्र के हित का चिंतन करते हुए बात कह रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया में बात कहीं से कहीं तक पहुंच जाती है। बंगाल की धरती से जिनका संबंध जुड़ा है, बंगाल के जो नागरिक हैं, जिनका आरडी ईमानदारी से बंगाल का बना हुआ है, पश्चिम बंगाल का, उन सबको चुनाव के समय पूर्ण संगठित होकर के और मतदान करना चाहिए। बंगाल को बचाने के लिए मतदान करना चाहिए। बांग्लादेश जैसी, और अभी भी हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, वहां बहुसंख्यक है हिंदू, पर बटा हुआ है। इसलिए बंगाल में जो भी लोग हैं हिंदू सनातनी विचारधारा के, उनके मतों का पूर्ण ध्रुवीकरण होना चाहिए और उस सत्ता का सफाया होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सरकार पूर्ण परिपूर्ण बहुमत के साथ वहां आनी चाहिए। नहीं तो और अधिक उपद्रव वहां होगा। तो ये बड़े बड़े काम, और भी बड़े बड़े कई काम हुए हैं। राष्ट्र का चहुमुखी विकास कैसा हो रहा है, हुआ है, कितनी शासन के काम में पारदर्शिता है, ये सब बातें तो आप सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी अवशिष्ट है, और वो महत्वपूर्ण कार्य है
धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त होनी चाहिए। क्योंकि गुरुजी मुगल काल में भी क्रांति का बीज गोरक्षा थी। चाहे महाराणा प्रताप ने क्रांति की हो, उसके मूल में भी गोरक्षा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की क्रांति के मूल में भी गोरक्षा थी। और अंग्रेजों से प्रथम युद्ध लड़ने वाली चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति के मूल में भी गोरक्षा की भावना थी। और फिर देश की स्वतंत्रता के आंदोलन के मूल में भी जो स्वातंत्र वीर थे, उन्होंने जो अपना तन मन प्राण सर्वस्व स्वतंत्रता की बलिवेदी पर समर्पित किया, उसके मूल में भी गोरक्षा की भावना थी। तो मुगल काल से लेके आज तक ये गोरक्षा की भावना सनातनियों के, भारतीयों के मन और प्राण में बसी हुई है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका समाधान आवश्यक है। और फिर अब नहीं होगा तो कब होगा। एक और बात ये भी है ना कि इतनी अनुकूल परिस्थिति में अब नहीं होगा तो कब होगा, उसकी व्यवस्थित योजना बननी चाहिए। केवल कानून बना देने से नहीं होगा। अभी महाराष्ट्र में नांदेड़ में कथा थी, बहुत बड़ी संख्या में, कम से कम 2-2.5 लाख लोग प्रतिदिन उपस्थित हो रहे थे कथा में। महाराष्ट्र के लोग सत्संग प्रेमी बहुत हैं। और वहाँ के लोगों ने कहा, महाराज जी, महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता घोषित कर दिया है, लेकिन तस्करी पर अभी भी कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। कहीं पुलिस प्रशासन मिल जाता है तस्करों के साथ, कहीं कुछ, और गोवंश की तस्करी भी हो रही है और गो अपराध भी हो रहे हैं, उन पर बहुत अधिक कोई रोकथाम नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि जो हुआ वो अच्छा नहीं है। पूरे देश में गाय को आदर मिलना चाहिए, अच्छी बात है। राज्य माता, राष्ट्र माता, जो कुछ को मिलना चाहिए। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि केवल कानून बना देने से बात नहीं बनेगी। गोरक्षण और गो संवर्धन की व्यवस्थित योजना बनानी पड़ेगी। और जब यह योजना बना करके कानून बनेगा तो उसका क्रियान्वयन होगा, नहीं तो क्रियान्वयन नहीं होगा। उसका मूल आधार क्या होगा? उसका मूल आधार होगा कि पूरे देश में गोवध के निषेध का कानून बनाने के साथ सरकारी तौर पर यह कटिबद्ध होकर प्रयास किया जाए कि हमारी शिक्षा पद्धति में गाय आए, प्राइमरी से लेकर स्नातक तक। आज शिक्षा पद्धति में कहीं गाय है? शिक्षा पद्धति में गाय नहीं। पढ़े लिखे आईएएस या पुलिस विभाग के अधिकारी, पीएस बनते, एसपी वगैरह बनते हैं, उन बेचारों ने गाय के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं, गाय के बारे में उनकी श्रद्धा नहीं, वो क्या करेंगे? इसलिए प्राथमिक पाठशाला से लेकर स्नातक तक और बच्चे की योग्यता के अनुसार गो विषयक शिक्षा, उसको गो आधारित शिक्षा, फिर गो आधारित चिकित्सा। चिकित्सा में गाय का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। श्रीकांत जी, जिस समय कोरोना का काल था, उस समय लाखों लोगों के प्राण पंचगव्य ने बचाए हैं, गाय के गोमूत्र ने बचाए हैं, गो अर्क ने, अमृत अर्क ने कितने लोगों के प्राण बचाए हैं। गो आधारित चिकित्सा। और तीसरा उपाय है गो आधारित कृषि, गो कृषि। सात्विक अन्न, गो दुग्धान्न, गो दुग्ध का गव्य पदार्थों का प्रयोग हो और गाय के गोबर गोमूत्र के वैज्ञानिक पद्धति से किए गए प्रयोग से अन्न हो। अन्न उत्पादित करते हैं, उनके अन्न को सरकार अधिक राशि दे करके खरीदे तो किसानों में प्रोत्साहन होगा।
भाई नर गोवंश है, लोग कहते नर गोवंश कहाँ जाएगा। नर गोवंश मान लो उसका हल में प्रयोग कम हो गया या बैलगाड़ी में प्रयोग नहीं हो रहा है, अनुपयोगी जैसा लग रहा है, लेकिन जब गो आधारित कृषि होगी तो गोबर गोमूत्र तो वो भी देगा कि नहीं देगा, उसका भी प्रयोग होगा कि नहीं होगा। और बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकों का अनुसंधान करके नर गोवंश के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन हो करके और एक बड़े पैमाने में काम हो सकता है। इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं हो सकता है। संसार में कोई भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ अनुपयोगी नहीं है, सब उपयोगी है। योजकस्तत्र दुर्लभा, योजक दुर्लभ है, कोई चीज व्यर्थ नहीं है भगवान की सृष्टि में। फिर वृषभ तो धर्म का स्वरूप है, वो व्यर्थ हो जाएगा तो धर्म ही नहीं रहेगा। इसलिए संपूर्ण गोवंश, चाहे नर गोवंश हो अथवा गाय हो, मादा गोवंश हो, वो अत्यंत उपयोगी। हम विश्वास रखते हैं कि भगवान इसी सरकार को यह श्रेय देंगे कि स्वतंत्र भारत में गोवध के कलंक से विमुक्त देश को हम लोग देखेंगे। और सच्ची बात बतावें तो श्री मलुकदास जी की जयंती चल रही है, हम लोग तो इसी आशा में जी रहे हैं कि हमारे जीवन काल में ये हो जाए तो सब हो गया, गोवध के कलंक से भारत की धरती मुक्त हो जाए। इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये काम सरकार के, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को गोरक्षार्थ नित्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। उसमें कोई पैसा का खर्च नहीं है, ये हम कर सकते हैं। दूसरा कार्य हमको करना चाहिए कि हमें व्यक्तिगत जीवन में गव्य पदार्थों के सेवन की प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के दूध दही घी का ही प्रयोग अपनी देवाराधन में करेंगे, देव पूजा में करेंगे, श्राद्ध आदि में करेंगे और अपने आहार के रूप में, अपने परिवार के आहार के रूप में उसी का प्रयोग करेंगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, एक सूत्र है। आप विचार करो कि मान लो वृंदावन के सभी लोग एक साथ निश्चय कर लें कि हम तो भाई बाजार का अप्रामाणिक दूध जो अन्य अन्य पशुओं का है, जर्सी का है या भैंस का, भेड़ बकरी का है, वो दही उपयोग करेंगे, उसी से ठाकुर सेवा करेंगे, उसी से अतिथि का सत्कार करेंगे, दूसरी चीज हम खरीदेंगे ही नहीं, लेंगे ही नहीं। यदि ऐसा सब लोग निश्चय कर लें तो सब डेयरी वाले, सब मिठाई की दुकान वाले हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे कि नहीं, बोलो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। कोई खरीदेगा नहीं तो बेचारी दुकान बंद रह जाएगी। तब मिठाई की डेयरी की दुकान खोलने के पहले लोग गौशाला खोलेंगे। भैया हमें दुकान चलानी है तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही का प्रबंध हमें अब करना ही पड़ेगा। तो स्वयं गव्य पदार्थों के सेवन की जो प्रतिज्ञा है, ये भी गोरक्षा का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है। तो गो रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना, आहार में गव्य पदार्थ की प्रतिज्ञा, गव्य पदार्थ सेवन की प्रतिज्ञा, और तीसरा काम है कि किसी न किसी रूप में प्रतिदिन गो सेवा करना। क्रियात्मक रूप से, भावात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से हैं। लोग दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, ये इतना भारी जहर है रे राम राम। किस व्यक्ति ने इसका सृजन किया, भगवान उसका भला करे। मनुष्य जन्म का अमूल्य समय इसी में नष्ट हो रहा है। सवेरे लोग समय से नहीं उठते, उसमें कारण मोबाइल है, देर रात तक उसको छेड़ते रहना। अरे भाई, जिनको बहुत उत्तम उपयोग कर सकते हैं उनकी बात तो हम नहीं कहते, लेकिन जिनको कोई मतलब नहीं है वो मोबाइल, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल। अरे भाई, बाबा जियों को क्या मतलब है, पर बुरो मत मानियो, वो मानो तो मान लो।
बड़े महात्मा की पहचान है बड़ा मोबाइल। श्रेष्ठ संत वही है जिसके पास 2-4 तरह के बढ़िया बढ़िया, सुनते हैं लाख लाख 2-2 लाख रुपए के मोबाइल आते हैं। और महंगे भी आते हैं क्या? नहीं, और भी आते महंगे, और महंगे भी आते हैं। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सुन लो और कह दो, इतनी ज़रूरत है। पर लोग इतना अधिक उसका प्रयोग करते हैं कि उस प्रयोग में अपना उनका सारा समय नष्ट हो जाता है। तो अब जो लोग मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं उनको उसका सदुपयोग हम बता रहे हैं। भैया तुम्हारी तो आदत है कि इतने घंटे उसमें लगाना है, तो आप गोरक्षा संबंधी विचार हैं, गो सेवा संबंधी विचार आप अपने इष्ट मित्रों को प्रेषित करें हैं? इस प्रकार से भी आप गो सेवा कर सकते हैं, बौद्धिक रूप से वैचारिक रूप से गो सेवा कर सकते हैं। और आज इस तंत्र ने बड़ी क्रांति लाई है। आज तो प्रधानमंत्री जी तो पूरे देश का ही क्या डिजिटलीकरण कहते, क्या कहते हैं, यही करना चाहते हैं। और अब तो साग भाजी बेचने वाले भी मोबाइल से ही अपना सब काम धंधा कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन उसका जो यह उपयोग है जो गोरक्षा की दिशा में किया जा सकता है, उसका भी करना चाहिए। तो हम किसी न किसी रूप में गो सेवा करें। हमारे पूज्य बराना वाले महंत जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, हमको बहुत अच्छा लगा। बोले आजकल हमसे बोले पंडित जी, पूज्य श्री महंत शिवनंदन दास जी महाराज हमसे बोले पंडित जी आप गाय को रोटी खिलाने वाली बात अब मत बोला करो। मैंने कहा महाराज क्यों ना बोलें, पहली रोटी गाय की प्रसिद्ध है, हम लोग देते हैं। बोले महाराज लोग तो गाय पालते नहीं और मंदिर पे जो गाय होती वो बीमार हो जाती। क्यों? आप कथा में कहते हो कि गाय को रोटी खिलाओ। अब सब के सब गैया को रोटी खिलाएंगे तो ज़्यादा अन्न खा के गाय बीमार होती है। बीमार नहीं होती, कई बार तो गाय पधार जाती है, इतना अन्न लोग खिला देते हैं। गोपाष्टमी को इतना खिला देंगे कि गैया का गोलोकवास जल्दी हो जाए। तब बराना वाले महंत जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। बोले रोटी निकालने की बात आप मत कहो, अब माताओं को प्रेरणा दो कि भाई जब रोटी बनाना शुरू करती हैं, आटा परात में रखा तो एक कटोरी भर के आटा एक कनस्तर में या एक घड़ा में रख दो, ये गोग्रास हो गया। और जब वो पूरा घड़ा या कनस्तर भर जाए तो आपके आसपास जो भी गौशाला हो उसमें दे दो, गैया के न्यार में, गैया की सानी में पड़ जाएगा, गैया भी स्वस्थ और आपके द्वारा गोग्रास भी होगा। ठीक, किसी न किसी प्रकार से गो सेवा करनी। आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं है तो गौशाला में जाकर गोबर उठा दिया, सफाई कर दी, गाय की सानी बना दी। और महाराज जी गाय समृद्धि का मूल है। आप्त्र में जहाँ जड़कोर गोधाम स्थित है, आप तो पधारे हैं जड़कोर, वहाँ के जो जाट और गुजर हैं जो अधिक संख्या में हैं वहाँ, वही सब प्राय अपनी गौशाला में गौसेवक हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक एक घर में 50-50 हजार रुपए का महीना जा रहा है। सब सेवा कर रहे हैं और 10-12 हजार 15 हजार उनकी सेवा के रूप सबको तनख्वाह मिल रही है। एक एक घर में 50-50 हजार रुपये महीने तक जा रहा है। और घर की खेती उनकी छोटी मोटी जो भी है वो अलग है, घर में गैया है वो दूध बेच लेते वो अलग है, इतना पैसा जा रहा है। हमारे देखते देखते जड़खोर के आसपास के गांव में समृद्धि फिर से लौट आई है। और एक दूसरी बात आपको बतावें कि गाय से दूर होने के अब कोई धंधा था नहीं और व्यसनों में पड़े थे। अब वो दिन भर गौ सेवा करते हैं और साधु महात्माओं का दर्शन करते हैं, तो उनका ऊट पटांग खाना पीना भी ठाकुर जी की कृपा से, गौ माता की कृपा से बंद हो गया और अब उनके घरों में भी सात्विकता लौट के आ गई। तो गाय जो है वो समृद्धि का मूल है। सात्विक समृद्धि यदि राष्ट्र चाहता है
तो वह गोरक्षण के माध्यम से ही संभव है, और कोई उसका दूसरा उपाय नहीं है। तो भैया गोविंद शब्द पर ये गाय की चर्चा आ गई। हम गाय को भी प्रणाम करते हैं और गोविंद को भी प्रणाम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय भागवत जी के बारे में लिखा है, कोई एक श्लोक रोज पढ़ ले, एक न पढ़ सके आधा श्लोक पढ़ ले, आधा न पढ़ सके चौथाई पढ़ ले, तो भी श्री कृष्ण वल्लभी भी विराजते, अपनी शक्तियों के सहित राधा रानी गोपियों के सहित श्री कृष्ण उसके घर में रहते, ऐसा लिखा है। आप पूरे श्लोक याद नहीं कर सकते, इतना ही याद कर लो, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप कहो हम तो बिना पढ़े लिखे, हम तो ज़्यादा याद ही नहीं कर सकते, 32 अक्षर का अनुष्टुप छंद का श्लोक भी याद नहीं कर सकते। तो एक बात है, इतना तो याद आपको हो जाएगा कि नहीं, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। अब ये बताओ किसको याद नहीं हुआ? जिसको याद ना हुआ वो हाथ खड़ा कर दे। ये तो बड़े बुद्धिमान हैं सब ब्रजवासी श्रोता हैं, नहीं तो कई जगह तो हाथ खड़े कर देते याद होने पर भी, वो समझते नहीं किस बात पे हाथ खड़ा करवा रहे हैं। गोविंदाय नमो नमः, ये तो सुनते ही याद हो गया। तो भैया ज्यादा कुछ न कर सको तो रोज कीर्तन कर लो, गोविंदाय नमो नमः, कुंती ने कहा, बड़ी प्यारी बात है, कुंती जी ने कहा कि प्रभु सारे संसार में मेरे संबंध में लोग यही कहते थे कि कुंती अनाथ है, और वस्तुतः कुंती अनाथ थी संसार की दृष्टि में। पांडु का निधन हो गया, छोटे छोटे पुत्र हैं, धृतराष्ट्र यही चाहता है कि इसका कैसे सर्वनाश हो जाए, लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र, क्या क्या नहीं किया। कोई सहयोगी नहीं है कुंती का,
लोक की दृष्टि में कुंती अनाथ है, पर कुंती ने कभी अपने को अनाथ नहीं माना। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात, त्वयैव नाथेन। संसार भले ही मुझे अनाथ कहता हो, पर जगन्नाथ, विश्वनाथ, द्वारिकानाथ के होते हुए, रघुनाथ के होते हुए भला मैं अनाथ कैसे। भगवान को सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब कोई जीव अपने को अनाथ कहता है। इसका मतलब है कि वो भगवान की सत्ता का अपलाप कर रहा है, भगवान की सत्ता को ठुकरा रहा है। भगवान है तो वह अनाथ कैसा है। जब जगन्नाथ हैं तो फिर हम अनाथ कैसे। यदि भगवान ने ये घोषणा कर दी होती कि हम केवल महात्माओं के नाथ हैं, भक्तों के नाथ हैं, तब तो हम लोग किनारे हो जाते। पर वो तो जगन्नाथ हैं, जगत में तो सब तरह के लोग हैं। हम बुरे से बुरे हैं तो भी हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे अच्छे हैं तो भी ठाकुर जी के। और हे प्रभु, मेरे इस विश्वास ने ही चमत्कार कर दिया। जिस कुंती को सब लोग अनाथ कहते थे, उस कुंती का 5 पुत्रों के सहित बाल बांका नहीं हुआ। कहां कहां विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास कृच्छतः मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्रतश्चास्मि हरे विरक्षिता। हे भगवान, मेरे पुत्र भीमसेन को विष दे दिया गया। उस समय मेरे पुत्र को बचाने वाला कौन था? आप थे। भीमसेन को जब विष दिया है, कालकूट नामक भयंकर विष दिया है, जिसको सूंघ कर व्यक्ति मर जाए, और वो बड़ी मात्रा में पकवान मिष्ठान में मिलाकर भीमसेन को खिलाया गया। और भीमसेन मरे नहीं, बेहोश हो गए। तो उनको पत्थरों से बांधकर, रस्सियों से बांधकर गंगा जी में डाल दिया। तो ये चले आए, और भीमसेन, भगवान की इच्छा है, नहीं तो कोई ऐसे नागलोक में पहुंच जाएगा। भीमसेन नागलोक पहुंच गए। नागों ने उस बालक भीमसेन को डसा, तो विषस्य विषमौषधम, वो विष का प्रभाव डसने से खत्म हो गया। जैसे ही होश आया, भीमसेन को बड़े बड़े नागों को उठा उठा के पटकने लगे। नाग दौड़े दौड़े नागराज वासुकी के पास गए। बोले, भगवान महाराज रक्षा करो, एक बालक नागलोक का काल बन करके आया है, बड़े बड़े नागों को पटक पटक कर मार रहा है। नेत्र बंद किए वासुकी नाग ने, और उन्होंने कहा, अरे वो तो हमारा देवता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि कुंती के पिता जो कुंती भोज हैं, वो मेरे परम मित्र, और मेरे मित्र की पुत्री होने के नाते कुंती मेरी बेटी है, और ये कुंती का पुत्र है तो मेरा देवता है। मैं नाना हूं और तुम सब मामा हो। हैं? भगवान जब कृपा करते हैं तो नागलोक में भी नाना मामा मिल जाते हैं। तो भांजे को आदर पूर्वक ला, भीमसेन को आदर पूर्वक लाया गया और गोद में बिठाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारा नाना लगता हूँ, मुझे प्रणाम करो। भीमसेन ने कहा, आप हमारे नाना जी कब से हो गए? तो पूरी बात बताई, ऐसे हम तुम्हारे नाना हुए। तब भीमसेन ने वासुकी नाग के चरणों में प्रणाम किया, बहुत सत्कार किया, उबटन लगाकर स्नान कराया, और बोले, देखो हमारे नागलोक में 7 कुंड हैं अमृत के, इनको पी लेने से हजारों हाथियों का बल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये कुंड अक्षय हैं, पी जाने के बाद फिर भर जाते हैं।
तो तुम जितना पी सको उतना पी लो। वो तो सोचते थे कि 10-5 किलो पिएगा, ज़्यादा पिएगा तो। पर भीमसेन 7 कुंड पी गए, एक बार में ही सफाचट सब पूरा पी गए। बोले भाई नाती हो तो ऐसा हो। बोले अब इसको पचाना पड़ेगा, थोड़ा विश्राम में चले जाओ। तो 7 दिन तक भीमसेन सोए। अब देखिए कितना समय हो गया भैया जी, इतने समय तक कुंती शांत भाव से बैठी हैं। सबको पता चल गया कि भीमसेन लौट के नहीं आए, इसका मतलब उनको मार दिया गया है। पर कुंती का विश्वास, त्वयैव नाथेन, जब श्री कृष्ण मेरे नाथ हैं तो मेरे पुत्र का कुछ नहीं बिगड़ सकता। और 7-8 दिन के बाद भीमसेन कुर्ता टोपी पहन के, आभूषण पहन के, नागलोक के दिव्य आभूषण पहन करके अपनी मां के गोद में आ गए। विशाल महाग्ने लाक्षागृह को लाक्षागृह में हमको जलाने का षड्यंत्र किया गया। लाख की आग कितनी भयंकर हो सकती है, आप सोचिए। उस लाक्षागृह की आग से हमको बचाया, बड़े बड़े नरभक्षी राक्षसों से बचाया। असत्सभाया, यहां एक बड़ी ऊंची बात है। जिस सभा में पितामह भीष्म बैठे हो, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हो, कृपाचार्य बैठे हो, महात्मा विदुर बैठे हो, और उस सभा को असत सभा कह दिया जाए। 12 महाभागवत में एक महाभागवत में भीष्म जी, और उस सभा को असत सभा कहा जा रहा है जिसमें बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं। इसका मतलब है कोई बड़े बड़े महापुरुषों की उपस्थिति से कोई सभा सत्सभा नहीं होती है। उस सभा में क्या किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। भले ही सामान्य लोगों की सभा है, पर उसमें खूब झूम के कीर्तन किया जा रहा है, कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, तो वो सत्सभा है। और बड़े बड़े महापुरुषों के सामने भी यदि जुआ खेलने जैसा निंदे कर्म किया जा रहा है, तो इतने बड़े सत्पुरुषों के होते हुए भी वो सभा असत सभा है। वनवास के कष्ट से रक्षा की, और अभी अभी मेरे एकमात्र वंश बीज उत्तरा के गर्भ में स्थित परीक्षित की भी आपने रक्षा की। इसलिए भगवान अब तो मैं कुछ मांगना चाहती हूं आपसे। जिस समय कुंती ने कहा कि मैं कुछ चाहती हूं आपसे, तो संत मत है भैया जी कि देवता थर थर कांपने लगे। लोकपाल, दिक्पाल, इंद्रादि देवता थर थर कांपने लगे। वे मन में विचार करने लगे कि कुंती ने जब से होश संभाला है, बस पूरी होने वाली है। कुंती ने जब से होश संभाला है, तब से इसे कष्ट ही कष्ट मिला है। कहीं ऐसा न हो कि संसार के कष्ट से पीड़ित होकर के कुंती अपने पुत्रों के लिए स्वर्गलोक का राज्य मांग ले, वरुण लोक का राज्य मांग ले। अरे और तो और ब्रह्मा जी सोचने लगे कहीं ब्रह्मलोक न मांग ले। पर धन्य है, धन्य है, धन्य है। कुंती की निष्काम भक्ति कितनी अद्भुत है, अनुपम है। कुंती ने जो मांगा आज तक किसी ने नहीं मांगा। कुंती क्या कहती है? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। यहाँ महाराज जी विपदा शब्द है, बहुवचन है, और संतु विपत्तियां हों और वह भी शाश्वत विपदा संतु,
माने ऐसी विपत्ति नहीं जो आए और चली जाए, विपत्तियां हमारे ऊपर सदा बनी रहे, मैं विपत्तियों के भार से दबी रहूं। भगवान ने कहा बुआ जी कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंह से कहना चाहती हो संपत्ति और धोखे से निकल गया हो विपत्ति, ऐसा तो नहीं है, अभी भी सुधार संभव है। तो बोले नहीं नहीं ये कोई भूल में नहीं मांग रहे, बहुत सोच समझ के मांग रहे। हे जगत गुरु विपदशंतु न सस्वत नह, नह का अर्थ क्या है? हाँ, ये और अकेले के लिए विपत्ति मांग रही सो नहीं, नह अस्माकम नह, हम सबके ऊपर विपत्ति ही बनी रहे। भगवान ने कहा लोग विपत्ति से तो घबराते हैं, कहते देखो अब हमें विपत्तियों में भी स्वाद आने लग गया है। हमको पहले बुखार बहुत आता था, तो एक हमारे मोहल्ले में वैद्य जी थे, उड़िया वैद्य जी, उड़िया बाबा ज्ञान गुदरी में, तो उनने कुछ दिन तो हमको दवाई दी, बाद में देखा कि तो ऐसा विचित्र है, इसको बुखार छोड़ता ही नहीं। तो एक बार तो हम गए दवाई लेने, तो हमको देख के वो कंबल ओढ़ के, हम जब घुसे तब तो बैठे थे और हमारे सामने पहुंचने के पहले कंबल ओढ़ के लेट गए, हु करने लगे। बोले बाबा तुम चले जाओ, तेरो इलाज करते करते मैं बीमार रहेगा, तू जा। तो हमने कहा कि महाराज जी को कहा, महाराज जी बोले उनसे पूछ के आना कि कोई दवाई बता दो हम लेते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि 90 दिन तक महासुदर्शन चूर्ण गर्म पानी के साथ 1 चम्मच रोज लो, 90 दिन तक। हमको ऐसा लगता है कि इसलिए उन्हें इतना लंबा इलाज बता दिया कि 3 महीना तो कम से कम ये ना आवे। अब वो इतना कड़वा चूर्ण होता महासुदर्शन कि उसके बाद मिश्री भी खाओ तो थोड़ी देर तो मिश्री का भी स्वाद नहीं आता, इतना कड़वा होता है। पर 4-6 दिन तो उसको खाने में बहुत नाक मुंह सिकोड़ते और बड़ा ऐसा लगता, अभी भी याद आती तो मुंह कड़वा हो जाता है, इतना महाराज। तो ऐसा वो चूर्ण, लेकिन 10 दिन के बाद उसी में स्वाद आने लग गया। महाराज जी बोले देखो पंडित जी, कटु भी रस है, उसमें रस खोजो तो आस्वादन मिलेगा कटुक रस का, इसलिए तुम अश्रद्धा पूर्वक ले रहे हो, इसलिए दवाई का फायदा नहीं होता है, श्रद्धा पूर्वक लो। तो जैसे चिरायता का काढ़ा पीने वाले को कुछ समय में चिरायते में भी स्वाद आता है, माँ सुदर्शन की फंकी लेने वाले को कुछ समय बाद उसमें भी स्वाद आने लग जाता है। कुंती बोली हम तो विपत्ति भोगते भोगते हम तो विपत्ति में स्वाद आने लग गया। तो विपत्ति में स्वाद, बोले हाँ, भवतो दर्शनम यत्स्यात्, ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं। हमारे ऊपर विपत्ति न होती तो द्वारिका का ऐश्वर्य छोड़कर आप हमारे सामने न होते, और जब तक हमारे ऊपर विपत्ति थी तब तक आप सब छोड़ के यहीं खड़े थे, और जब हमारे पुत्र को राज्य मिल गया, हमारी विजय हो गई, सब संकट के बादल छट गए, आप कहते हमारो काम है गयो, अब तो बुआ जी हम द्वारिका जाएंगे। तो ऐसी संपत्ति चूल्हे भार में जाए, जाके आए वेसों आप हमसे दूर चले जाएं। भवतो दर्शनम यत्स्यात्, ये विपत्तियां आपका दर्शन कराने वाली हैं। भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन अपुनर्भव है, अर्थात आपका दर्शन करने वाले को जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना नहीं पड़ता। अब देखिए महाराज जी, इसमें लगता है कि कुंती विपत्ति मांग रही है, लेकिन कुंती विपत्ति नहीं मांग रही है। विपत्ति वस्तुतः विपत्ति है ही नहीं। संसार की कोई भी विपत्ति कब तक रहेगी? अरे तब तक रहेगी ना जब तक जीवन है, उसके बाद तो क्या रहेगी?
मरे फिर गए, कौन कहाँ जाएगा भगवान जाने। रोग भी शरीर में कब तक रहेगा? जब शरीर ही सदा नहीं रहेगा तो रोग कब तक रहेगा? जब शरीर संसार ही अनित्य है तो शरीर संसार के संपर्क संबंध से प्राप्त होने वाली विपत्ति नित्य कैसे हो सकती है? संसार की विपत्ति विपत्ति नहीं है, सबसे बड़ी विपत्ति है तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। ये बार बार पैदा होना, बार बार मरना, यही सबसे भारी विपत्ति है। और इस विपत्ति से छुटकारा आपके दर्शन से होता है। अच्छा भैया जी एक बात बताओ, भगवान के दर्शन से बड़ी कोई संपत्ति है क्या? इसका मतलब है कुंती भगवत दर्शन रूप संपत्ति मांग रही है और बार बार पैदा होना, बार बार मरना, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना, इसको विपत्ति मान रही है। इस विपत्ति से छुटकारा और श्री कृष्ण के मुखचंद्र के दर्शन रूप संपत्ति की अभिलाषा कर रही है। और वस्तुतः यही वैष्णवों का धन है। आप लोग जगन्नाथपुरी गए? जगन्नाथ जी के पुजारी जी तो यही बैठे हैं बगल में, शर्मा जी के बिल्कुल बगल में बैठे हैं। जगन्नाथ जी के बिल्कुल पुजारी परिवार में से हैं ये, जगन्नाथपुरी के। वहां जगन्नाथ जी में एक भजन गाया जाता, वो पूरा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बोलेंगे। ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथ। कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आन विराजे वृंदावन के वासी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन के वासी, ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी, ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। अब इसी भजन में आगे आता है, उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात, उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात, साधु मांगे दर्शन तेरा, साधु मांगे दर्शन तेरा, और महाप्रसाद ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। इसका मतलब साधु मांगे दर्शन तेरा, भक्त तो केवल ठाकुर जी का दर्शन चाहता है। यही संपत्ति कुंती मांग रही है। भगवान बोले बुआ जी अब हम नहीं जाएंगे, बहुत लेट हो गए, कलेऊ करके चलवे को हुए, तो अब राजभोग को समय है गया। भगवान लौट के महल में चले गए। अब ठाकुर जी चले गए तो उन्हें विश्राम करेंगे, राजभोग करके कछु विश्राम करेंगे और कल आगे की चर्चा करेंगे। आज यही कथा की समाप्ति होती है।